नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि विपक्ष की भूमिका आज कौन सही तरीके से, प्रभावी तरीके से निभा रहा है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही गंभीर चिंतन है। प्रदेश और देश की दिशा बदलने के लिए जो दल लगे हुए हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करना चाहते हैं। साथियों, दो दल ऐसे हैं जिनके अध्यक्षों ने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हर दिन घेरा है, इनके हर क्रियाकलाप पे नज़र रखी है और इन्होंने जो भी कदम उठाए हैं, इनका अगर सही कदम है, जनता के हित में रहा है, प्रदेश के हित में रहा है, तो इन दल के नेताओं ने उसका स्वागत किया है। और अगर इन्होंने जनता के अहित और पार्टी के स्वार्थ के लिए कोई कदम उठाया है तो इन नेताओं ने मुखर होके इसका विरोध किया है। ये कौन नेता हैं जो विपक्ष की सही भूमिका निभा रहे हैं? तो पहला नाम आता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, और दूसरा नाम आता है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। साथियों, ये दो नाम ऐसे हैं जो इस भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के प्रति इतने चैतन्य विचारधारा और चैतन्यता से इन्होंने इनका विरोध किया है, जो लोकतांत्रिक विरोध किया है, और इनको हर कदम पे इनके जो गलत कदम पड़े हैं उसको लेके घेरा है। तो आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी से मिलके उत्तर प्रदेश का चुनाव इन्होंने यहाँ लड़ा था, और ये बिल्कुल सही है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के समझौते की वजह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊंचा उठा और अति पिछड़े समाज का वोट पड़ने से भारतीय जनता पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उत्तर प्रदेश में आ गई। और जैसे ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उत्तर प्रदेश में आई तो मंत्रिमंडल में इन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी को भी रखा, लेकिन जब विभाग का बंटवारा हुआ, कैबिनेट मंत्री तो बनाया, लेकिन जब विभाग का बंटवारा हुआ तो बहुत ही, जिसको विभाग वैसा माना जाता है, कोई अच्छा विभाग इन्होंने नहीं दिया। उसके बाद पिछड़ों पे, अति पिछड़ों पे, अल्पसंख्यकों पे, दलितों पे भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार आते ही इन पे जुल्म शुरू हो गया। और जैसे जुल्म शुरू हुआ तो महीना 15 दिन खाली ओम प्रकाश राजभर जी ने देखा, लेकिन इस योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने सरकार के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। इन्होंने टोका टाकी शुरू कर दी कि जिनके बूते हम गवर्नमेंट में आए हैं उस समाज के प्रति बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, तो हमको इनके प्रति इंसाफ देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पे तनिक भी ध्यान नहीं दिया। वो सत्ता मद में उनका जो एजेंडा था आरएसएस का, उसमें लगे रहे। ओम प्रकाश राजभर जी लगातार मुखर होते रहे, चलते रहे, विरोध करते रहे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। और एक दिन उन्होंने आजिद आके कि अब ये सुनने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने मंत्री पद को ठोकर मार दिया, और ठोकर मार के वो विपक्ष के साथ लग गए और अपना काम जो हो सकता है आज तक किए जा रहे हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुखर रहे। जब जब इस सरकार ने कोई समाज के प्रति गलत डिसीजन इन गवर्नमेंट ने किया, और इतना नहीं, इस सरकार के तमाम डिसीजन आप देखें भारतीय जनता पार्टी के, तो खासकर पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। तो बधाई इसलिए देना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी को कि ये हर कदम पे 24 घंटे सतर्क रहे और विपक्ष की भूमिका इन्होंने बहुत शिद्दत से निभाई और योगी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ मुखर करते रहे। चाहे
किसानों का मामला हो, चाहे छात्रों का मामला हो, चाहे बेरोजगारों का मामला हो, और किस तरह का मामला हो, हर में माननीय अखिलेश यादव जी सामने दिखाई दिए और उन्होंने जैसे भी हो सका अपनी पार्टी की तरफ से इसकी मुखर रूप से मुखालफत की। अभी 3 महीने से आप देख रहे हैं कोरोना संकट की वजह से इस देश में लॉकडाउन, तो सबसे ज़्यादा इन दोनों नेताओं ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, हर कदम पे, चाहे मजदूरों के का साथ रहा हो, चाहे जनता आम जनता का साथ रहा हो, चाहे मरीजों का साथ रहा हो, हर कदम पे इन्होंने इस सरकार का विरोध किया और अपनी राय इनके सामने रखी। कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो और भी पार्टियां हैं। बहुजन समाज पार्टी है, उसकी नेशनल प्रेसिडेंट मायावती जी, लेकिन उनके जो बयान आए, उनकी जो आप देखेंगे गतिविधि, तो वो डगमग लगती है। कभी भाजपा प्रो, कभी कांग्रेस प्रो, कभी भाजपा खिलाफ, कभी कांग्रेस के खिलाफ, तो वो कुछ बात ऐसी नहीं समझ में आ रही। इसी तरह से और भी जो पार्टियां हैं छोटी छोटी, तो उनका भी यही दिखाई दे रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी और सुहृददेव भारतीय समाज पार्टी, यह 2 पार्टियां ऐसी रहीं और इन दोनों के नेतृत्व करता ऐसे रहे जिन्होंने विपक्ष की और मजबूत विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी को इन्होंने निभाया है और इस सरकार को घेरा है और इसका असर भी पड़ रहा है। आज आप जमीन पे जाएं तो आपको दिखाई देगा जनता के बीच में जो ये चाहते थे वो संदेश पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका ही परिणाम है, आप देखें आगे कि लगभग 7 पार्टियां जो छोटे छोटे दल हैं वो एक साथ हो गए और इन्होंने एक मोर्चा बनाया। उस मोर्चे का नाम रखा भागीदारी संकल्प मोर्चा। और ये मोर्चा जैसे ही अभी ये 1 हफ्ते का इन्होंने कार्यक्रम ये कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कर रहे हैं, सोशल मीडिया से, और जैसे हो सकता है उस ये कर रहे हैं सरकार का विरोध, और वो 1 हफ्ते का कार्यक्रम है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कि जब इनकी ये गया कि ये इधर ये इकट्ठा हो रहे हैं, तो उनका एक बयान आ गया जो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम भाई किसी से समझौता नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे दलों से समझौता करेंगे। तो ये कयास लगाया जाने लगा कि ये जो 7 दलों का गठबंधन है भागीदारी संकल्प मोर्चा, हो सकता है इसमें और भी कुछ लोग आ जाएं। ये एक बहुत मजबूत ताकत बनेगी और ख़ासकर अल्पसंख्यक, पिछड़े, अति पिछड़े इनकी बनेगी, और जिसका नेतृत्व ऐसा दिख रहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का ये जो मोर्चा है, ये सब मिल के इस प्रदेश की तकदीर को बदलेंगे और 2022 में उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। और आप ध्यान रखें कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होके जाता है, और यहाँ जहाँ इन्होंने सत्ता पे कब्जा किया तो उनकी यह सम्मिलित ताकत जो और प्रदेशों में खाली बैठी है, कुछ आसरा खोज रही है, उनको में भी आशा का संचार होगा और दिल्ली का तख्त भी इस तरह के विचारधारा वालों के पास चला जाएगा। तो साथियों, आज का वीडियो लंबा हुआ है, आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथियों, ये वीडियो आपने देखा, फर्स्ट टाइम आए हों, हमारे चैनल पर मेहमान हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, घंटी की बटन अवश्य दबा दें जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।